अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल बशीर और आप देख रहे हैं एफबी टॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका हुआ है और ये पेंडोरा बॉक्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की सियासत को हिलाने के लिए काफ़ी है। ये पेंडोरा बॉक्स वो है जो कि विकीलीक्स पैनामा पेपर की तरह खतरनाक भी है और लोगों के लिए परेशान कुन भी है, लेकिन उससे कम डेंजरस नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। तो आज हम जानेंगे कि ये पेंडोरा बॉक्स है क्या, जो कि पेंडोरा पेपर्स की सूरत में सामने आया है और इसके पाकिस्तान पे और दुनिया पे क्या असरात मुरतब होंगे। और हम बात करेंगे खुसूसन पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में किस किस तबके के लोगों के इसमें नाम आए हैं, जिनमें के ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी हैं, जिनमें सियासी रहनुमा भी हैं, सियासी पार्टी के लीडिंग वर्कर्स भी हैं, और हुकूमत और अपोजिशन के लोग भी हैं, और कुछ अशराफिया के नाम भी आए हैं। मुबैना तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नाम भी इसमें लगाया गया कि उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं और उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन ये क्या बात आगे जाके सच साबित होगी, हमें इस पर भी बात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेंडोरा पेपर्स हैं क्या। पूरी दुनिया की 600 प्लस साफियों का एक ग्रुप है जो कि ICIG है, और ये साफी मिल के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, जिसमें कि चीज़ों का सुराग लगाना, उनके इंकशाफात करना, उनमें से हकाइक ढूंढना। तो ये पूरा ग्रुप जो है अपने पूरी दुनिया से प्रूफ्स इकट्ठे करता रहता है, और जो भी बाहर की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उससे रेलिवेंटली मुख्तलिफ एजेंसीज से, मुख्तलिफ इंटरव्यूज से और मुख्तलिफ सुराग लगा के ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है, और पूरी दुनिया से प्रूफ्स इकट्ठे करता है कि बाहर किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसे कैसे गए, क्या वो लीगली वाइट मनी थी या किसी और सोर्स से गए, और उनसे कौन कौन सी ऑफशोर कंपनियां बनाई गई। इस पेंडोरा बॉक्स में जैसा कि 600 से ज़्यादा साफ़ी मौजूद हैं और पूरी दुनिया की तकरीबन साफ़ी मौजूद हैं, और इनमें 2 पाकिस्तानी साफ़ी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे इन पे। तो इस तरह की लीक्स का, इस तरह के जो पेपर्स आते हैं वो किस तरह से इकट्ठे होते हैं ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये आगे वेरीफाई कैसे होते हैं, क्या इनकी कोई तरदीद भी करता है या ये बिल्कुल हकायक पे मबनी होते हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है वो रेलेवेंटली उन कंट्रीज के जर्नलिस्ट से शेयर होती है जो मुतलका उस मुल्क के जर्नलिस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रूफ्स, उनकी डिटेल्स एक परफॉर्मा डाल के उस मुतलका आदमी को भेजते हैं। वो मुतलका आदमी उस पर जवाब देता है कि वो एसेट्स या ऑफशोर कंपनी उसने कैसे बनाई, या अगर जवाब नहीं भी देता तो भी उसका नाम इस तरह की लिस्ट में बाकी रहता है। ये सारी एक्सरसाइज बार बार की जाती है, और इस एक्सरसाइज के होने या ना होने दोनों की सूरत में ये सारी चीजें एक पलंदा की सूरत में इकट्ठी होती हैं और फिर एकदम इनको रिलीज कर दिया जाता है। और जब ये रिलीज होती हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया इसको उछालता भी है, उठाता भी है, और लोगों पे उंगलियां भी उठती हैं। कई शुरफा के नाम सामने आते हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है कि जो आपने अपने वसाइल, अपने एसेट्स जो डिक्लेयर किए थे, जो टैक्सेबल थे, जिनमें टैक्स अदा किया था, अगर वो आपने डिक्लेयर किए हैं तो ये पैसा, ये मनी ट्रेल, ये एसेट्स और ये ऑफशोर कंपनीज कहां से आई। लेकिन इनके बारे में वो पहले से ही अलर्ट होते हैं, क्योंकि उनसे खत किताबत पहले ही हो चुकी होती है, और उन्होंने अपना एक प्रूफ, अपने वकला और अपने दलाइल पहले से इकट्ठे कर दिए होते हैं, जिन्हें जवाब ये सुनने को मिलता है कि हाँ, मैंने एक कंपनी तो बनाई थी लेकिन एक कंपनी मैंने चलाई नहीं। ये कंपनी एक फ्लॉप कंपनी थी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये कंपनी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई गई थी और ये कंपनी अब बंद हो चुकी भी है। ये कंपनी एक कागजी कंपनी है, इसमें प्रैक्टिकली हमने कोई बिजनेस नहीं किया। ये कंपनी मैंने डिक्लेयर तो कर दी, ये मैंने अपने डिक्लेरेशन में बताया हुआ है, FBR को, इदारों को पता है। तो हमें इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या मीडिया, अवाम इस तरह के जवाब से मुतमईन हो पाते हैं और इसका हुकूमत को रद्दअमल देती है, ये इस पर कोई एक्शन लेती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो अभी तो इसका आगाज है, देखते हैं ये पेंडोरा पेपर्स क्या पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं और पाकिस्तान और दुनिया की सियासत पे क्या असरात मुरतब करते हैं। तो हम इसका वेट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह की डेवलपमेंट्स होती है, और आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में बताता हूं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स और क्या क्या तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं। दूसरी बात, वज़ीर इमरान खान का जो इसमें नाम लिया गया, वो अपोजिशन बहुत उछाला, उनसे इस्तीफा भी मांगा, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि उनका घर जो कि 2 ज़मान पार्क लाहौर में है, उसी सेम एड्रेस पे एक और घर भी मौजूद है वहां पे, जो उससे आधा पौना किलोमीटर दूर है। तो वहां पे जो साहब रहते हैं वो बेसिकली उनका नाम था, और उनकी ऑफशोर कंपनी भी है जो उन्होंने डिक्लेयर भी की हुई है। तो वो ऑफशोर कंपनी उसकी वजह से, सेम एड्रेस की वजह से PM इमरान खान को उलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो दुनिया को यही कहता रहा हूं अभी तक कि बाहर जितनी गरीब मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है उसको वापस किया जाए। तो PM इमरान खान तो खुद अपने बयानात में ये कहते रहते हैं कि ये जो गरीब मुल्कों की दौलत बाहर है ये उनका हक नहीं है, बल्कि गरीब मुल्कों का हक है। तो मेरी ऑफशोर कंपनी कोई कैसे हो सकती है। और पास में भी पनामा पेपर्स में जब उनके खिलाफ कोई ऐसा आया था, हुकूमत
ने उनके खिलाफ चाराजोई की थी और सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी पूरी मनी ट्रेल सारी चीजें विद प्रूफ्स प्रोवाइड की थी और अदालत ने उनको सादिक और अमीन कह के उनको उस केस से बरी कर दिया था। बहुत लोग जहन में आता है कि पेंडोरा, जब पेंडोरा का नाम आया तो बहुत लोग हंस भी रहे थे कि ये तो उर्दू का लफ्ज है और हमें कहते हैं ये क्या नया पेंडोरा खुल गया है। तो ये पेंडोरा और अंग्रेजी के पेंडोरा, ये दोनों बातें क्या हैं? तो आपको बताना चलूंगा, ये पेंडोरा यूनान का लफ्ज है और कदीम यूनानी मिथिक्स में इस्तेमाल होता है, जिसमें एक कैरेक्टर या देवता, आप कोई भी नाम दे लीजिए उसको, उनकी मिथ में यह है कि उसको एक बॉक्स दिया गया था जिसके अंदर तकलीफें, दुख, परेशानियां, मुसीबतें, इस तरह की चीजें बंद थी और उसको कहा गया था कि इस बॉक्स को आपने नहीं खोलना। तो उसने सस्पेंस में आके उस बॉक्स को खोल दिया और वो सारी मुसीबतें, तकलीफें, सारे जितने भी मसाइल थे वो उसके गले पड़ गए और दुनिया में आ गए। तो ये मिथ है, इस मिथ की बेस पे कहते हैं कि उसने तो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो ये पेंडोरा पेपर्स बेसिकली उन्हीं दुख, मुसीबतों और तकालीफ को ही शो करेंगे, लेकिन ये बाकी दुनिया के लिए नहीं होंगी, सिर्फ उनके लिए होंगी जिन्होंने ऑफशोर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिन्होंने अपने असासे छुपाए हुए हैं, जिनकी ब्लैक मनी थी और जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर मुंतकिल किया हुआ है। तो अभी देखना ये होगा कि गवर्नमेंट का इस पर स्टॉन्स क्या होगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे वो कानून साजी करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है या उन लोगों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेती है। जैसा कि पीएम इमरान खान ने कहा है कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इनको कानून के गिरफ्त में लाया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन में हो। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कैसे करवट बदलता है और इसके हमारी सियासत पे क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।